नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। जहानाबाद की निर्भया की हत्या के मामले में क्यों नहीं गुत्थी सुलझ रही है? छात्रा की लाल डायरी में क्या छुपा है राज? छात्रा के डिप्रेशन में जाने की क्या थी वजह? आइए इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, ये जहानाबाद की निर्भया की जो निर्मम हत्या हुई है, इसके बारे में गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। शक की सुई इधर उधर घूम रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जिस निर्भया की बात कर रही है, जहानाबाद की छात्रा, जी सर। जिसका पटना के एक हॉस्टल में मौत की खबर आ रही है और यह लगभग 6 तारीख से लेकर आज तक यह जो मामला है यह चर्चा में है पूरे बिहार में। हमें हर जगह इसी की चर्चा होती आ रही है। और स्टार्टिंग में हॉस्टल के जो शुरुआती दौर में जब उनका इलाज हुआ, अस्पताल में भी बदले गए, जगह मैंने 3 अस्पताल में वो गई, लेकिन फिर भी बच नहीं पाई। तब से लेकर यह मामला सुर्खियों में आया और लोग हतप्रभ हो गए। घटना की जानकारी जब मिली तो जो कहानी सामने आ रही थी उसको सुन सुन के लोग हतप्रभ हो गए। फिर पुलिस ने जो जिस रूप से कार्रवाई शुरू की और जो कहकर इसका पटाक्षेप कर दी थी, वो भी गलत निकला। कब गलत निकला? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ संकेत दिया गया, बताया गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म होने, बलात्कार होने के बाद से इनकार नहीं किया जा सकता है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए घंटों संघर्ष की है। इस बीच शरीर के ऊपरी हिस्सा में जगह जगह चोट के निशान हैं। प्राइवेट पार्ट भी जख्म है, वहाँ भी चोट गहरी चोट है। इस सब को लेकर के तुरंत इस तरह का जो खुलासा हुआ पोस्टमार्टम में, तो पुलिस भी मैंने हैरत में रह गई और उसके बाद से एक्टिव हो गई पुलिस। दिशा जो पहले जिस दिशा में चल रही थी वो दिशा बदलना पड़ा। फिर शुरू हुआ अस्पताल, हॉस्टल, सब जगह। और इस बीच SIT गठित कर दी गई। जी सर। तो उसके द्वारा जांच का बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं उस SIT में, तो फिर जांच शुरू हुई। जब इसी बीच क्या हुआ, लड़की का डायरी बरामद हुआ। उस डायरी में लड़की पिछले साल भर से या उससे भी अधिक से प्रतिदिन डायरी लिखती थी। दिन भर की गतिविधि जो उनका था वो उसमें डायरी में नोट करती थी। और उसका मोबाइल में जो व्हाट्सएप चलाती थी उसमें भी बहुत सबूत मिला। तो ये जो शक है वह शक पटना के हॉस्टल तक ही नहीं, अस्पताल तक ही नहीं, यह शक की सुई जहानाबाद तक चली गई। अच्छा। अब बताया जा रहा है कि पुलिस को हर कुछ की जानकारी मिल गई है। हम लोग भी बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन स्पष्ट होकर कुछ बताना या किसी का नाम लेना या कुछ इस तरह की बातें कहना यह सही नहीं होगा अभी। तो लड़की कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग में फंसी थी और यह जानकारी माता पिता को पहले से थी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। और वहाँ मैंने क्या कहते हैं 24 को पिताजी स्वयं आए थे लेने, फिर 5 जनवरी को स्वयं आ गई पटना अकेले। तो इन सब मामले में पुलिस लगभग सब जांच कर ली है। अच्छा। पूरी जानकारी पुलिस के पास हो गई है। और मैंने आज जो है कल दिन भर SIT की टीम उनके माता पिता परिजन से बातचीत की है, पूछताछ की है। और वह डायरी और व्हाट्सएप चैट जो है या और जो कुछ भी प्रमाण मिले हैं, ये सारे के सारे प्रमाण उनके माता पिता को दिखाया गया है। अब मैंने जो हालात हैं, जो स्थिति है बनती जा रही है, तो उससे लगता है कि उनके परिजन, उनके पिता भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सही जानकारी पुलिस को नहीं दी या किसी को नहीं दी।
तो गुनाहगार वो भी हो सकते हैं और कुछ इसमें नया भेद खुल सकता है जिसमें परिवार के और सदस्य शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस रही बात मौत की, हत्या कैसे हुई, तो इसका खुलासा बेसरा के लिए दिया गया है टेस्ट के लिए एम्स में, वो रिपोर्ट आएगा और डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। तो डीएनए टेस्ट होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा कि मौत कैसे हुई, किस कारण से हुई, अत्यधिक नींद की गोली खाने से हुई या उसके साथ दुष्कर्म के दौरान गला दबा के या किसी और तरीके से मौत हो गई या स्वयं आत्महत्या कर ली। ये सारा भेद खुल जाएगा जब डीएनए टेस्ट होगा और उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और एम्स से बेसरा का रिपोर्ट आएगा, तो ये सब पता चल जाएगा। रही बात कि अब पुलिस क्यों नहीं खुलासा कर रही, सब कुछ जानते हुए जब जानकारी मिल गई है तो थोड़ा पुलिस वेट कर रही है। पटना की पुलिस पदाधिकारी थोड़ा वेट कर रही है। उन्हें हर कुछ एक एक इसमें इस हत्याकांड में या इस मौत के पीछे की कहानी में कौन कौन शामिल हैं, किस कारण से उन्होंने ये कदम उठाई, क्यों डिप्रेशन में रहा करती थी, क्यों नींद की गोली पहले से खा रही थी, कहा जाता है कि मेधावी छात्रा थी, फिर किस जाल में वो फंस गई। तो ये सब चीज का भेद आपको 1 से 2 दिनों के अंदर खुल जाएगा और एक नया खुलासा होगा जिससे वो चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। तो पटना की जो स्थिति है, पटना से जो खबरें आ रही हैं उसमें हो रहा है कि जितने हॉस्टल्स हैं सभी हॉस्टल में कुछ न कुछ इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। लड़कियां स्वयं मन से या जबरन उसके साथ माने बहुत कुछ होता है। इसका परत दर परत खुलता चला जा रहा है। तो जो वातावरण बन गया है, जो शौकिया हो गई हैं लड़कियां या जिस फैशन में वो जीना चाहती हैं, जिस अंदाज में जीना चाहती हैं, इस वजह से लड़कियां बहक रही हैं जी सर। और वो जो उनका जो मूल उद्देश्य है पढ़ाई, उससे भटक कर दूसरे तरफ जा रही हैं। सारे के सारे जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश लड़कियों के बारे में इस तरह का जो है सो लोग बता रहे हैं, सूचना आ रही है कि गर्ल्स हॉस्टल में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। वहाँ बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ लगती हैं देर रात, बड़े बड़े राजनेता को लड़की पहुँचाया जाता है, जिसमें रजामंदी लड़की की भी होती है। हॉस्टल के लोग भी, कई दलाल लगे रहते हैं इसमें। अब क्या है असलियत मामला और क्या मतलब इसका है फैक्ट्स, ये 1 से 2 दिन के अंदर में पता चल जाएगा। और शक की सुई जो है केवल पटना तक ही नहीं, जहानाबाद तक पहुंची है। वहां पूछताछ लगातार हो गई है, वहां भी हो गई है पूछताछ, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। लेकिन ये सब सारा खुलासा लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर पटना पुलिस कर देगी। यही है मामला अभी तक का। शुक्रिया सर। सर ने बहुत सारे खुलासों का जिक्र किया और भी इसमें और भी खुलासे होने बाकी हैं। जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 से। धन्यवाद।